जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिका को जय माता दी। आप सब पे माँ भगवती की कृपा सदाई बनी रहे। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए वर्ष 2021 में चैत्र नवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। प्रतिपदा तिथि कब से कब तक रहेगी, घट कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, नवरात्रि की 9 दिनों की जो पूजा की जाती है उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। घट कलश की स्थापना कैसे की जाती है इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएगी। कौन सी सामग्री लाना है आपको नवरात्रि के पहले घट कलश स्थापना कर सको, कौन सी तिथि को कौन सी देवी का पूजन होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताएगी। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग 2 ही नवरात्रि के बारे में जानते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। और जो माघ में आती है और जो आषाढ़ में नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। ऐसी कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है एक वर्ष में। चारों नवरात्रि को शक्ति पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का अलग अलग स्वरूप का पूजन होता है। ज़्यादातर 9 दुर्गाओं का पूजन होता है चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में। माघ में और जो आषाढ़ में आती है उसमें 10 महाविद्या का मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। गुप्त पद्धति के अनुसार उनका पूजन किया जाता है। माँ नव दुर्गा की पूजा उपासना तंत्र मार्ग से भी की जाती है और वैदिक मार्ग से भी की जाती है, लेकिन जो 10 महाविद्या की पूजा उपासना होती है वो तंत्र की विशेष पूजा होती है। जो चारों नवरात्रि आती है उनमें 10 महाविद्या की भी पूजा आराधना कर सकते हो या नव दुर्गा की भी पूजा उपासना कर सकते हो किसी भी नवरात्रि में। नव दुर्गा की उपासना किस तरह कर सकते हो इसके बारे में हमने एक विस्तार से वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आई बटन पे भी दिख जाएगा। कैसे पूजा उपासना करना चाहिए, कैसे भोग लगता है माताओं को और कौन से विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है अलग अलग स्वरूप के हिसाब से, इसकी संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में बताई है। आप लोग उसे देख लीजिए। और वैसे ही 10 महाविद्या की आप उपासना करते हो तो 10 महाविद्या के साथ कौन से भैरव का पूजन होता है, कैसी उपासना की जाती है, इसकी भी विस्तार से हमने एक वीडियो बनाई जो आसानी से आप लोग समझ सकते हो। उस अनुसार पूजा आराधना कर सकते हो। चाहो तो 10 महाविद्या की भी, चाहो तो 9 दुर्गाओं की भी पूजा उपासना कर सकते हो। दोनों वीडियो की लिंक दे देंगे, आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। उस हिसाब से आपके इच्छा अनुसार माताओं की सेवा आराधना कर सकते हो। ये नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है, इसलिए वासंतिक नवरात्रि कहा जाता है। इस दिन से ही नया वर्ष की प्रारंभ माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। आप सभी लोगों को 2021 चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त तिथि कब से प्रारंभ होगी इसके बारे में जानकारी बता देते। पहले साल 2021 में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 13 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगी नवरात्रि। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल प्रातःकाल 8 बजे से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल 10:16 पे। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा 13 अप्रैल प्रातःकाल 5:58 से 10:14 तक। अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा 11:56 पे। अभिजीत मुहूर्त समाप्त होगा 12:47 पे। जो शुभ मुहूर्त बताया इसमें घट कलश स्थापना आप लोग कर सकते हो। जो भी माँ भगवती के व्रत करता है, उपास करता है, वो 13 अप्रैल को संकल्प ले सकता है 9 दिनों का। चैत्र नवरात्रि का कौन से तारीख को कौन से देवी का पूजन किया जाएगा इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता देते हैं। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि रहेगी 13 अप्रैल। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाएगी। द्वितीय तिथि रहेगी 14 अप्रैल को। इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाएगी। तृतीय तिथि रहेगी 15 अप्रैल को। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। चतुर्थी तिथि रहेगी 16 अप्रैल को। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल को। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाएगी। षष्ठी तिथि रहेगी 18 अप्रैल को। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की जाएगी। सप्तमी तिथि रहेगी 19 अप्रैल को। इस दिन महाकालरात्रि की पूजा उपासना की जाएगी। अष्टमी तिथि रहेगी 20 अप्रैल को। इस दिन माँ गौरी की पूजा उपासना की जाएगी। नवमी तिथि रहेगी 21 अप्रैल को। इस दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा उपासना की जाएगी और इसी दिन रामनवमी मनाई जाएगी। भगवान श्री रामचंद्र की पूजा उपासना की जाएगी। 10वीं तिथि रहेगी 22 तारीख को। इस दिन व्रत का पारण किया जाएगा। जो आपने 9 दिन की संकल्प लेके पूजा आराधना की माँ भगवती की, माँ नव दुर्गा की, तो नव दुर्गा का जो व्रत आपने जो संकल्प लिया था, उनके जो व्रत होते उपास करने वाले जो व्यक्ति होते वो 10वीं तिथि को ही छोड़ना चाहिए। अब आप लोगों को बताते हैं कि आपको घट कलश स्थापना के लिए कौन सी सामग्री लाना चाहिए। ये सरल विधान बता रहे हैं आप लोगों को।
हर कोई फॉलो करके माँ भगवती की उपासना कर सकता है। इसमें जो हम पूजा विधान बताएंगे वो सामान्य तरीके से बताएंगे। अगर जो लोग कर्म कांड की पूजा उपासना जानते हैं वो कर्म कांड के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से जो साधक रहते हैं जो पूजा उपासना करना चाहते हैं उन्हें विधि विधान नहीं आता, कर्म कांड की पूजा उपासना नहीं कर सकते, तो उनके लिए सरल विधान से कैसे माँ भगवती की पूजा उपासना करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते, इसकी संपूर्ण पूजा विधि आप लोगों को बताएगी। आप चाहो जो हमने जो क्रम से नौ दुर्गा की पूजा उपासना बताई उस अनुसार दसों महाविद्या की भी पूजा उपासना कर सकते हो। माता मातंगी की और माता कमला की पूजा उपासना करोगे तो वो नवमी तिथि को की जाएगी। इस प्रकार क्रम से दसों महाविद्या की भी पूजा उपासना कर सकते हो आप लोग। माँ भगवती की सेवा में पूजन में जो सामग्री लगती है घट कलश स्थापना के लिए उसकी पूरी सामग्री बता देते हैं। आपको एक दिन पहले ही ला लेना है। आपको एक मिट्टी का कलश ला लेना है छोटा सा। बहुत से लोग तांबे की इस पे भी जमाते हैं, सोने चांदी पे भी कलश जमाया जाता है। आप लोगों के पास एक कलश नहीं हो तो मिट्टी के कलश ला लेना है। आपको एक मतलब मटका ला लेना है छोटा सा, उस पर भी कलश स्थापना कर सकते हो। उस कलश के लिए ढक्कन भी ला लेना है। अगर उस कलश का ढक्कन नहीं मिलेगा उस कलश के नाप का एक दिया ला लेना है। और अखंड जोत जलाते हो आप लोग तो एक बड़ा सा दिया भी ला सकते हो अखंड जोत के लिए, या पीतल की इस पे भी जला सकते हो, नहीं होगा तो एक मिट्टी के दिए में भी जला सकते हो। एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र आता है, कलश के हिसाब से आप ला सकते हो उस पात्रों को जिसमें जौ बोई जाती है। अच्छे शुद्ध मिट्टी का इंतजाम करके रख लेना है। जौ ला लेना है, गूगल ला लेना है, देसी कपूर ला लेना है, गुलाब की धूपबत्ती ला लेना है, लौंग इलायची ला सकते हो और बतासे ला लेना है, या तो मिश्री भी ला सकते हो या मिठाई भी ला सकते हो माता जी को भोग प्रतिदिन चढ़ाने के लिए। पूजा की सुपारी 2 ला लेना है आप लोगों ने, और कलावा ला लेना है, और यज्ञ पवित्र यानी जनेऊ ला लेना है। खाने के पान ला लेना है। फल ला सकते हो, कोई भी फल ला सकते हो। माता के लिए एक चुनरी ला लेना है और श्रृंगार की सामग्री ला लेना है। 3 श्रीफल ला लेना है यानी 3 नारियल ला लेना है। जटा वाला जो नारियल आता है वो 3 ला लेना है। और सहीगे वाले जो मार्केट में चावल आते वो लाना है अक्षत के लिए। कभी भी याद रखिए देवी देवता के जो सेवा पूजा आराधना करते हो उसमें टूटे अक्षत जो चावल रहते वो कभी नहीं चढ़ाए जाते। बहुत से लोग अपने घरों में जो खाने के लिए जो चावल उपयोग करते उसी के अक्षत बना के चढ़ाते हैं, जिसमें कई टूटे चावल भी रहते हैं। तो या तो उन चावलों को आप एक सहीगे निकाल लीजिए या तो मार्केट में मिल जाते हैं। थोड़े से चावल ला लीजिए, आधा किलो करीब चावल ले लेना है। आपको हल्दी से पीले कर देना है। चाहो तो केसर से भी पीले कर सकते हो। और अगर आप अखंड जोत जलाते हो जो मार्केट में घी आता है उससे नहीं जलाना है क्योंकि वो शुद्ध नहीं रहता है। घी का इंतजाम कर सकते हो, गौशाला से कर सकते हो, या किसी के घरों में गौ माता हो तो उनसे संपर्क करके आप लोग घी का इंतजाम पहले कर लीजिए। अगर घी का इंतजाम नहीं हो पाता है तो आपने तिल के तेल का दीपक जला सकते हो या तो मीठे तेल का दीपक जला सकते हो। अशोक के पत्ते या आम के पत्ते ला के रख देना है। रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन ला लेना है लाल वाला। ये सब सामग्री आपको मार्केट से आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये सब सामग्री इकट्ठा कर लीजिए आप लोग। फिर आपको कलश स्थापना कैसे करना है आप लोगों को जो साफ सफाई पहले से करके रख देना है। पोछा गीछा लगा के एक पट्टे पे आपका जो भी मंदिर हो उसे साफ सुफ करके लाल कपड़ा बिछा लेना है। माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो हो तो उसको विराजमान कर लेना है। माँ काली, महालक्ष्मी की फ़ोटो या माँ सरस्वती की फ़ोटो हो तो उनको भी विराजमान कर सकते हो आप लोग, या उनकी मूर्ति हो तो उनको भी रख सकते हो। जो माँ भगवती का जो शक्तिशाली जो निवारण मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप जो भी सामग्री जमाते हो, कलश की स्थापना करते हो, जौ बोते हो, मिट्टी डालते हो तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ही सारी सामग्री को अभिमंत्रित करना चाहिए। जैसे आप कलश जमा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस कपड़े पे, लाल कपड़े पे माता के राइट साइड पे यानी आपके लेफ्ट साइड पे अष्टदल कमल बना लेना है। आप कुमकुम हल्दी से भी बना सकते हो या तो लांगोड़ी से भी बना सकते हो। अष्टदल कमल बना लेना है। फिर उसके ऊपर जो हल्दी से या केसर से जो चावल पीले किए उसके अंदर गोल घेरे के रूप में रख देना है। इतना बड़ा बनाना है कि मिट्टी का जो पात्र लाया जिसमें जौ बोना है आपको उस पे जम सके और उसके अंदर कलश जमाना है। इतने आपको चावल रख देना है। गोल घेरा बना के जो अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर जो भी घट कलश स्थाप लोग जो जमा रहे हो आपको उच्चारण करते जाना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। अष्टदल कमल बनाते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। आप चावल रख रहे हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। और फिर उस पात्र में मिट्टी डाल देना है। मंत्र का उच्चारण करते जाना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। फिर जौ बोना है, फिर और मिट्टी डालना है, फिर और जौ बोना है, यानी कि मंत्र का उच्चारण करते ही जाना है आपको।
थोड़ा सा जल डाल दीजिए, जो वो है आपने उसमें थोड़ा सा गीला होना चाहिए। उस अष्टदल कमल के ऊपर जो चावल रखे वहाँ पे रखना है आपको। फिर कलश पे ओम या स्वस्तिक बनाना है आप लोगों को, रोली से या कुमकुम से। तो कलश का मुंह रहता है उस पर आप कलावे से 5 राउंड मार दीजिए, गुंद दीजिए। उसमें गंगा जल हो या कोई भी पवित्र नदी का जल हो, शुद्ध जल के साथ आपको मिला के उस कलश को भर देना चाहिए। जहाँ आपने जो जौ बोई है उसके अंदर आपको रख देना है उस कलश को। वो मंत्र का उच्चारण करते जाना है, आप जो भी करोगे मंत्र का उच्चारण करते जाना है। फिर अपना सीधा हाथ रखिए। फिर सभी पवित्र नदियों का ध्यान कीजिए, गंगा, जमुना, सरस्वती। आह्वान कीजिए पवित्र नदियों का। उस पे आपको पत्तियाँ डाल देना है, 5 पत्तियाँ, 5 पल्लव जिसको बोला जाता है आम के। या आप जैसे मिट्टी का पात्र लाए हो या आपके घर में कोई पीतल की जो भी सोने चांदी की प्लेट हो, उसके अंदर आप जौ रख सकते हो। या तो जो केसर से आप लोगों ने पीले किए हैं चावल उसको रख सकते हो, या तो जो हल्दी से पीले किए आप लोगों ने उसको भी रख सकते हो। जौ या चावल को उस प्लेट में रख देना है। इससे पहले आपको कलश की पूजा करना है। उस कलश के अंदर लाल पुष्प डालिए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत डालिए, पूजा की सुपारी डालना है, 2 लौंग डालना है, 2 इलायची डालना है, कोई भी सिक्का डाल देना है। आपने चावल रखे या तो जौ रखे उस प्लेट को उस कलश के ऊपर जमा दीजिए। जो आपने नारियल लाया उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए। पहले उस नारियल को आपने लपेट लेना है लाल चुन्नी से या तो कपड़े से, लाल कपड़े से। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात रहती है, कलश जो जमा रहे आप लोग, जो नारियल के जो आँख होती है 3 बिंदियाँ रहती है, 2 या 1, वो मुंह आपकी इधर होना चाहिए, ऐसे नारियल को जमाना चाहिए। कपड़ा लपेटने के बाद उस प्लेट के अंदर उस नारियल को रख देना है। स्क्रीन पे जो नारियल दिख रहा है इसके जो बिंदियाँ दिख रही, ऐसा मुंह आपके इधर होना चाहिए, ये याद रखिए आप लोग। इस पे कई लोग क्या करते, जल डाल देते, पत्तियाँ रख देते, पंचपल्लव, और नारियल को सीधा खड़ा कर देते। नारियल को कलश पे खड़ा नहीं जमाया जाता है, इस बात का याद रखिए। जो भी जमा रहे हो नवारण मंत्र का जब चालू रहना चाहिए, वो चीज़ें अभिमंत्रित होना चाहिए माँ के मंत्रों के द्वारा। तो आपको ऐसे जमा के रख देना है। जो अखंड जो जलाई जाती है वो आपके राइट साइड पे होती है, यानी कि माता रानी के लेफ्ट साइड पे। भी आप अष्टदल कमल बना लीजिए। उस अष्टदल कमल के ऊपर चावल रख देना है, गोल घेरी बना लीजिए और उसके ऊपर उस दीपक को रख सकते हो। और कलावा की एक बत्ती बना लेना है कि 9 दिनों तक जलते रहनी चाहिए, इतनी बड़ी आप बना लेना है। फिर एक आरती की थाली को तैयार कर लेना है। फिर एक पान के पत्ते पे पारी के साथ एक 2 का सिक्का रख के यज्ञ पवित्र पहना के आपके पूजा स्थान पे स्थापित करना है। आप कलश के साइड में स्थापित कर दीजिए गौरी गणेश को। फिर एक तांबे या पीतल की प्लेट रख देना है आपके सामने। जो भी हमने शुभ मुहूर्त बताया उस मुहूर्त के हिसाब से आपको पहले उस प्लेट के अंदर पूजा कीजिए गणेश भगवान की, आपके गुरु की। उसके बाद कलश की पूजा कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए, यज्ञ पवित्र आप समर्पित कीजिए कलश पे। वो अखंड जो जला लेना है, मंत्रों के द्वारा जलाई जाती है। अगर आप लोगों को मंत्र नहीं आता तो वैसे ही नवारण मंत्र बोलते हुए आप लोग जला सकते हो। घट कलश पूजन के बाद आपको माँ शैलपुत्री का पूजन करना है। हमने आपको बताया कि कौन सी तिथि को कौन सी देवी का पूजन करते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रतिदिन कीजिए। 10 माँ विद्या का भी पूजन कर सकते हो। नवरात्रि में माँ भगवती के साथ भगवान हनुमान का भी पूजन होता है और बटुक भैरव का भी पूजन होता है। इस बात का याद रखिए कि जो भी कुल देवता है, कुल देवी है, उनका पूजन कीजिए। आपके जो भी इष्ट देवता है उनका भी पूजन कीजिए। इस हिसाब से आप लोग पंचोपचार या 16 उपचारों से पूजन कर सकते हो। जो भी दुर्गा चालीसा पढ़ते हो या सप्तशती का पाठ करते हो या कोई मंत्र का अनुष्ठान करते हो, उस हिसाब से आपको संकल्प ले लेना है। व्रत करते हो तो पहले दिन ही ये सब चीज़ों का संकल्प लिया जाता है 9 दिनों के लिए। अगर किसी के पास कोई मंत्र ना हो तो सबसे उत्तम मंत्र ही बता रहे कि नवारण मंत्र का आप लोग अगर जप कर लीजिए, या तो इसका संकल्प लेके भी जप कर सकते हो, या जो भी आप मंत्र का जप करना चाहते हो आपके हिसाब से भी कर सकते हो। ये जो भी पूजा विधि बताई हमने, ये सामान्य सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि कर्म कांड की पूजा सब लोग नहीं कर पाते और बहुत से लोग अखंड ज्योत नहीं जलाते, कलश की स्थापना करते। तो आप लोग क्या किया कीजिए, एक घी का दीपक जला लेना है या तो तिल के तेल का। वो जब तक आपकी पूजा प्रारंभ रहे, जब करते हो माता रानी की पूजा आरती करते हो, तब तक वो दीपक जलना चाहिए। क्योंकि अखंड ज्योत जलाते हो तो उसकी देखभाल भी करना पड़ता। तो बहुत से लोग अखंड ज्योत नहीं जलाते, तो वो पूजा के टाइम प्रतिदिन जब भी पूजा करोगे तो दीपक जलते रहना चाहिए जब तक आपकी पूजा चलती रहे। कलश जमा लीजिए और एक दीपक रख दीजिए। और जो भी फल फूल भोग लगाते हो वो माता रानी को भोग लगा देना है पूजा के बाद। तो जो श्री फल है एक दोनों हाथों से समर्पित कर देना है, माता के पास रख देना है। श्रृंगार की सामग्री, चुन्नी वगैरह जब पूजा करोगे सब सामग्री आपको चढ़ा देना है। फिर उसके बाद कपूर से माता की आरती करना है
आप जो भी अनुष्ठान पूजा पाठ करते हो फिर आपके हिसाब से आप लोग कर सकते हो। ये सरल से सरल विधान बताया जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। पूजन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी थी आप लोगों को पूर्ण बता दी। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।